तो आज दोस्तों हम लोग चार्ट पैटर्न के बारे में सीखेंगे थोड़ा सा। और सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैं सारे चार्ट पैटर्न डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। कुछ चार्ट पैटर्न इंपॉर्टेंट होंगे, वो वाले अपन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और उसके ऊपर परफेक्ट एंट्री कैसे लेनी है और एग्जिट कैसे लेना है। अब देखो, चार्ट पैटर्न बहुत लोग सिखाते हैं, तो मैं यहाँ पर क्या अलग चीज़ दूंगा या फिर क्या सही चीज़ दूंगा। तो वो चीज़ हो सकती है भाई कि तुमको मैं जो चार्ट पैटर्न बता रहा हूँ, ठीक है, वो शायद सब ने बता रखे हैं, लेकिन उसमें एंट्री एग्जिट प्रॉपर होगा एंड कहाँ यूज़ नहीं करना मैं ये भी बताऊँगा। क्योंकि ज़्यादातर लोग ये नहीं समझते भी नहीं, उनको पता भी नहीं होता है और आता भी नहीं है कि साला कहाँ यूज़ करना। वो लोग कहीं भी यूज़ करते हैं, चार्ट पैटर्न में फंस जाते हैं। तो मैं प्रॉपर आपको एग्जांपल दूंगा और बताऊंगा कि भाई यहाँ पर इसको परफेक्टली तुम्हें यूज़ करना है एंड यहाँ पे इसको यूज़ नहीं करना है। तो मैं ये चीज़ भी आपको बताऊंगा। तो ये मेन चीज़ आई थिंक। सो अभी हम लोग चार्ट पैटर्न पे आ चुके हैं एंड आप देख पा रहे होंगे पीडीएफ को। तो अभी सबसे पहले मैं थोड़ा सा बात करता हूँ, जब चार्ट पैटर्न की बात करते हैं हम लोग, तो एक चार्ट पैटर्न होता है रिवर्सल टाइप के चार्ट पैटर्न्स, और एक चार्ट पैटर्न्स होते हैं कंटिन्यूएशन टाइप के चार्ट पैटर्न्स। कंटिन्यूएशन पैटर्न्स क्या होता है कि जैसे मार्केट एक ट्रेंड में पहले से जो चल रहा है, मान लो ऊपर चल रहा है, तो हम लोग चार्ट पैटर्न्स ढूंढते हैं कि मार्केट को कंटिन्यू रखें। ऐसे चार्ट पैटर्न्स हमें लगता है कि मार्केट कंटिन्यू रहेगा क्योंकि पीछे से बुलिश है, ऐसा कुछ साइन है हमारे पास, तो हम लोग बुलिश चार्ट पैटर्न ढूंढते हैं ऐसे मार्केट में। ये पॉइंट नोट कर लेना, आप एक नोटबुक में लिख सकते हो। जब मार्केट बुलिश होता है तो हम लोग क्या करते हैं, बुलिश चार्ट पैटर्न्स ढूंढते हैं। ये चीज़ हमको कोई बताता नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, जहाँ चार्ट पैटर्न मिलता है हम लोग वहाँ पे उसको ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, लाइक, है ना। ऐसा नहीं होता है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि जैसे हम लोग बुलिश मार्केट में बुलिश चार्ट पैटर्न्स लेते हैं, बियरिश मार्केट में बियरिश चार्ट पैटर्न्स लेते हैं हम लोग, करेक्ट। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंटिन्यूशन ट्रेड कर रहे हैं हम लोग, मार्केट कंटिन्यूशन, मार्केट के साथ है हम लोग। समटाइम्स क्या होता है कि मार्केट रिवर्सल लेता है। अब वो आपको कैसे पता चलेगा मार्केट रिवर्सल ले रहा है, यहाँ पर एक छोटा सा गेम है, उसको समझना पड़ेगा तुमको। मार्केट जब भी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, है ना। मैं यहाँ पे जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ ना, उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती है जो आपको यूट्यूबर्स भी नहीं बताते हैं और उनको भी शायद कई बार पता नहीं होता है, ठीक है। और वो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे इजीली। सबसे पहले क्या होता है कि कई बार मार्केट रिवर्सल्स कहाँ से लेता है। हर कोई कहता है भाई, मैं कह रहा हूँ कि रिवर्सल पैटर्न्स पे ट्रेड नहीं करना, कंटिन्यूएशन पे ही ट्रेड करना है मार्केट में। बट पैटर्न है तो हमें उसको ट्रेड करना कब है तो कब नहीं है। देखो, जनरली क्या होता है कि मार्केट जब भी एक ट्रेंड में रहता है तो हम लोग कंटिन्यूएशन पैटर्न्स ट्रेड करते हैं, राइट। बट एक टाइम आता है जब मार्केट जो है वो नीचे जाने वाला होता है, तो हम ये फाइंड आउट कैसे करेंगे कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल होगा, इस पॉइंट से कैसे फाइंड आउट करेंगे। बेसिक सी चीज़ है भाई कि आप क्या करोगे कि अब यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ मैं। सी, जब भी हम लोग ट्रेड करते हैं चार्ट के अंदर, हम लोगों को मेजर जोन में जाना है। मेजर जोन्स क्या होती है, जैसे कि आपने क्या किया कि आप जैसे ट्रेड करते हो 15 मिनट पे ट्रेड करते हो, है ना। 15 मिनट पे ट्रेड करते हो, आपको जाना है 1 आवर के चार्ट पे, 1 आवर के चार्ट पे जाना है, या फिर आपको 4 आवर के चार्ट पे जाना है, या फिर आपको 2 आवर के चार्ट पे जाना है, 3 आवर के चार्ट पे जाना है। ऐसे करके आपको टाइम फ्रेम जो है ना वो बड़ा लेना है थोड़ा सा, एक बार चार्ट के ऊपर जाना बड़े टाइम फ्रेम पे। जैसे आप 5 मिनट या 15 मिनट पे ट्रेड करते हो तो आपको 1 आवर पे जाना है, और अगर आप 1 आवर पे ट्रेड करते हो तो आपको शायद डेली टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा या फिर 4 आवर के टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा। और वहाँ पर जा करके आप देखोगे कि भाई मेजर जोन्स क्या है। मेजर जोन्स का मतलब होता है जहाँ से बड़े रिजेक्शंस आए हो, जैसे मार्केट बुलिश है एंड पास्ट टाइम में जाके हम लोग देख रहे हैं 1 आवर पे कि यहाँ से मार्केट ने रिएक्शन लिया था एंड अगेन मार्केट आज उस कंडीशन में वहाँ पर आ चुका है, और हो सकता है कि सेम कंडीशन वहाँ पर बने और मार्केट वापस नीचे आ जाए। समझ रहे हो, प्राइस एक्शन का बेसिक होता है कि एक मेजर रेजिस्टेंस होता है, वहाँ से मार्केट रिवर्सल लेने के चांसेस होते हैं वहाँ पे। तो तुमको वहाँ पर रिवर्सल्स ट्रेड जो है वो प्राइस एक्शन के चार्ट पैटर्न से फाइंड आउट करना है। अब मान लो मैंने यहाँ से रिवर्सल चार्ट पैटर्न ले लिया, अब मेरे लिए यहाँ से क्या हो चुका है, डाउन ट्रेंड हो चुका है। यहीं से कोई कहेगा कि डाउन ट्रेंड तब होगा जब ये वाला कोई कहेगा कि डाउन ट्रेंड तब होगा जब ये वाला जो है वो एक यहाँ से रिवर्सल यहाँ से प्रॉपर मिलेगा। यस, मैं भी यही बोल रहा हूँ ना, यहाँ से चार्ट पैटर्न बनेगा एक रिवर्सल, तब यहाँ से तुम्हें नीचे की तरफ जाना है। और यहाँ पे जब रिवर्सल चार्ट पैटर्न बन गया तुम्हारा, तो तुमको क्या करना है, फिर नीचे में यहाँ तक जो मेजर जोन है वापस उसका प्रीवियस मेजर जोन है, या फिर जो भी एक अच्छा सपोर्ट रहेगा, हो सकता है इसके पहले एक सपोर्ट हो जाए, वो मार्केट की कंडीशन पर डिपेंड करता है। मैं उतना डीप नहीं जा रहा हूँ अभी, ठीक है। मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि रिवर्सल कैसे स्पॉट करना तुमको, कि रिवर्सल कहाँ से हो सकता है, ठीक है। उसके टारगेट क्या लेना है वो सब तुमको मैं बताऊँगा। सो अभी मैं बात कर रहा हूँ रिवर्सल कहाँ लेना है, यहाँ पे लेना है। अब मान लो मार्केट जो था, जैसे मैंने बताया आप लोगों को, जैसे मार्केट का एक ये जोन था, मेजर जोन था, एंड ये एक एरिया था जहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में आया था, ऊपर आ रहा था। तो मुझे पता है यहाँ से अगर अप ट्रेंड हुआ है इस वाले स्पॉट से, तो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे कंटिन्यूशन ट्रेड लेना है। रिवर्सल मेरे को पैटर्न मिल रहा है, प्रॉपर मिल रहा है, ब्रेकआउट मिल रहा है, प्रॉपर ब्रेकआउट मिल रहा है, मेरे को कोई उसको ध्यान ही नहीं देना उस पर। मुझे क्या करना है, मुझको जाना है तो सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूशन ट्रेड पे, जब तक कि यहाँ पे ना पहुँचा मार्केट। यहाँ पे एक बार पहुँच गई गाड़ी अपनी,
तो फिर अपने को यहाँ पे कंटिन्यूशन ट्रेड नहीं लेना है, ध्यान रखना। फिर यहाँ पे कंटिन्यूशन ट्रेड नहीं लेना है और चार्ट पैटर्न हो या कोई भी स्ट्रेटजी हो यूज़ ही नहीं करनी है कंटिन्यूशन में। फिर यहाँ पे थोड़ा वेट करना है, समझना है मार्केट को, एंड हो सकता है कि अगर यहाँ पे रिवर्सल बनता है किसी तरीके का पैटर्न, देन उसके साथ तुम जा सकते हो थोड़ा सा कंफर्मेशन लेकर के, ठीक है। तो ये चीज़ें रहती है। अब यहाँ पे दो चीज़ और आ जाती है, एक नई चीज़ और आ जाती है। उसमें क्या होता है कि आपके जो कंटिन्यूशन पैटर्न्स होते हैं, मार्केट जब जाता है ऊपर तो आपके ट्रेड्स, आप ट्रेंड के साथ रहते हो तो आपके ट्रेड्स जो है वो कंटिन्यूशन में ज़्यादा वर्क करेंगे, करेक्ट। और जब आप ट्रेंड के अगेंस्ट जाते हो, लाइक आप जहाँ पर रिवर्सल स्पॉट करने के लिए आते हो, शेयर का शिकार करने के लिए जब आप आते हो, इतनी बड़ी रैली जब ऊपर आती है एंड आप यहाँ पे सेलिंग का सोचते हो, आपका वो यहाँ पर आपका एक वो हॉटस्पॉट आता है जहाँ पर कि आपको लगता है कि अब यहाँ से मार्केट जो है वो फॉल हो सकता है, जहाँ पे इतनी सारी बाइंग हुई है, कोई इमेजिन नहीं करना चाहेगा कि यहाँ से फॉल होगा। देन यहाँ पर तुम लोग अगर चार्ट पैटर्न ढूंढते हो बियरिश, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी कंपेरेटिवली कम होती है इससे, बट अच्छे टारगेट्स भी मिलते हैं, ठीक है। और फास्ट मूव भी मिलता है सेलिंग के टाइम पे, या फिर जब भी मार्केट गिरता है रिवर्सल्स फास्ट होते हैं और अच्छा खासा टारगेट देके जाते हैं वो। अब हम लोग थोड़ा सा, मैंने 2-3 चीज़ें आपको बता दी है, इंपॉर्टेंट चीज़ें। अब इनमें से मैंने जितनी बताई है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको कॉपी में लिख लेना, क्योंकि बंदा भूल जाता है 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, हफ्ते भर में, ठीक है। एंड अब हम लोग थोड़ा सा पैटर्न्स की बात कर लेते हैं, हमको किन पैटर्न्स पे कहाँ पे एंट्री लेनी है और कहाँ पे नहीं लेनी है। ओके, सबसे पहले मैं क्या करना चाहूँगा, क्या बताना चाहूँगा कि देखो, जैसे मैंने कुछ यहाँ पे 3-4 पैटर्न लिए हैं। जैसे मैंने ये कुछ पैटर्न लिया है, एक डबल टॉप का लिया है, हेड एंड शोल्डर का लिया है, राइजिंग वेज का लिया है, बियरिश राइजिंग वेज है, ठीक है। एंड ये ट्राइंगल टाइप कुछ, ये अजीब है थोड़ा सा, इसको तुम इतना अवॉइड करो, ठीक है। ये मैं कर सकते हो, ऐसे मिलते भी हैं, सब होता है, बट इट्स ओके कि इसको तुम अगर इग्नोर कर दोगे तो चलेगा। इतना इंपॉर्टेंट मेरे को नहीं लगता ये है, और इतना मिलता भी नहीं है शायद मार्केट में। ट्रिपल टॉप भी है, वो मिलता है काफ़ी टाइम, एंड इजी भी लगता है थोड़ा सा। ये कितना थोड़ा अजीब भी लगता है मेरे को, सो अवॉइड, क्योंकि भाई थोड़ा अजीब लग रहा है। बाकी इस पर अगर ट्रेड करना हो तो मैं बता देता हूँ, सबसे पहले मैं इस पर बताता हूँ, चलो। क्योंकि कोई बंदा अगर देखेगा बोलेगा भाई इसको आता नहीं है शायद, इसलिए बता नहीं रहा है, तो क्लियर कर लेता हूँ। देखो इसमें क्या हो रहा है बेसिकली कि इसने जो ट्रेंड लाइन्स मैच किए हैं यहाँ पे, एंड यहाँ पे एंट्री एग्जिट भी बता देता हूँ सबसे पहले इसी चार्ट पैटर्न पे। जब आप एंट्री लेना चाहते हो ना, तो इसके ब्रेकआउट पे एंट्री नहीं लेते, ये सबसे रॉन्ग तरीका है एंटर करने का, ठीक है। कोई भी चार्ट पैटर्न में कोई भी ट्रेंड लाइन टूटती है बेसिकली, तो वहाँ पर एंट्री ले लेना था एकदम हरी में, तो वो एकदम से गलत है, वो आपको फंसाएगा वहाँ पर, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि वेट करना है कि जस्ट लेटेस्ट स्विंग टूटे, लेटेस्ट एक जो लो है वो टूटे, क्योंकि मार्केट नीचे आना है। देन यहाँ पे अगर टूटता है, वो भी एक तरीके से, थिंक लाइक सी, पहली बात तो ये चीज़ क्या है, ये थोड़ा रिवर्सल पैटर्न टाइप लग रहा है, ठीक है। क्या है रिवर्सल पैटर्न, एंड ये सारे रिवर्सल पैटर्न हैं। मैं यहाँ पे डायरेक्ट रिवर्सल पैटर्न पे आ चुका हूँ, थोड़ा समझो। अब इस रिवर्सल पैटर्न में अगर तुम लोग देखोगे, तो रिवर्सल पैटर्न कहाँ लेना मैंने तुमको बताया है। उसके बाद में अगर तुम देखोगे इसको कैसे ट्रेड करना है, इसका लेटेस्ट लो टूटने देने का, एंड वहाँ पे भी सिर्फ टूटना नहीं, ब्रेकआउट की कुछ कंडीशन होती है नीचे जाने की। जब ये टूटता है प्रॉपर एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल से, क्लोजिंग करती है कैंडल इस तरीके से, जैसे बियरिश कैंडल से टूटा इस तरीके से क्लोजिंग दी इसने नीचे। मुझे एक मतलब वाइट सरफेस पे जाके मैं तुमको बताता हूँ, ठीक है, कैसे करना कुछ। सो इधर वाइट सरफेस है, तुम यहाँ पे समझ पाओगे। सो जैसे कि मैंने क्या बताया कि जैसे कि कोई चार्ट पैटर्न है, ठीक है, जैसे कोई चार्ट पैटर्न, जैसे मान लो XYZ कोई भी चार्ट पैटर्न, मैं एक सिंपल चार्ट पैटर्न ले रहा हूँ, डबल टॉप ले रहा हूँ रिवर्सल, ठीक है। तो अब यहाँ पर तुम लोग अगर देखोगे, है ना, यहाँ से मार्केट नीचे से ऊपर आया था, एंड हम लोग यहाँ पर एक ड्रॉ करते हैं इस तरीके से सबको, क्योंकि ये डबल टॉप है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सेल करते हैं। इसके स्विंग के टूटने के बाद हम लोग सेल मारेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे को क्या चाहिए पता है, मेरे को चाहिए एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल चाहिए, क्योंकि मेरे को कन्फर्मेशन चाहिए। अगेन कन्फर्मेशन हम लोग क्यों लेते हैं वो बता देता हूँ। बेसिकली क्या होता है कि चार्ट में इतने सारे पैटर्न्स बनते हैं, इतनी सारी चीज़ें होती हैं कि तुम लोग सही गलत में फ़र्क नहीं कर पाओगे। कई बार क्या होता है कि तुम ट्रेड कर रहे हो, तुम डाउट में चले जाते हो, बीच में ट्रेड एंटर हो गए और उसके बाद में डाउट में चले जाते हो कि भाई मैंने ये ट्रेड, वापस आप बैक टेस्ट करते हो कि यार ये चीज़ पहले वर्क की थी कि नहीं की थी। क्योंकि मैंने भी ये बहुत किया था, बहुत सारे ट्रेडर्स करते हैं। वो क्या करते हैं कि एक बार एंटर होने के बाद में सोचते हैं कि भाई मैंने एंट्री तो सही बनाई है ना, ये कंफर्म करते हैं, वो बाद में करते हैं। लेकिन आपको पहले कंफर्मेशन लेना है। यहाँ पर जस्ट एक बेरिश कैंडल क्लोज होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग वाली, ठीक है, स्ट्रॉन्ग वाली कैंडल क्लोज होनी चाहिए, अच्छी खासी मजबूत कैंडल क्लोज होनी चाहिए। अब स्ट्रॉन्ग कैंडल क्या होती है, मैंने वीडियोस डाले हुए उसके रिगार्डिंग, आप देख सकते हो। अब थोड़ी सी ढंग की बेरिश कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग हो जाए, उसके बाद में अब आपको यहाँ पे भी एंट्री नहीं लेनी है। आप क्या करोगे कि कई बार बोलते हैं ना ब्रेकआउट के बाद जस्ट कि ये कैंडल है, ब्रेकआउट इतनी बड़ी कैंडल है, यहाँ पे दिया है, अब क्या मैं यहाँ पे एंटर होऊंगा क्या। बहुत सारे यूट्यूबर भी भ्रमित करते हैं आप लोगों को, बेवकूफ़ बनाते हैं। मैं एंट्री यहाँ पे लूँगा क्या, ये ब्रेकआउट वर्क नहीं कर रहा, देखो देखो देखो।
उनकी बातों में झांसे में नहीं आना है। तुम लोगों को क्या करना है, अगर मान लो इतना बड़ा भी कैंडल का ब्रेकआउट होता है ना, तो अवॉइड कर देना पहली बात तो। लेकिन अगर नॉर्मल कैंडल का एक ब्रेकआउट होता है एंड उसके बाद में अगर मार्केट का प्राइस अगर यहाँ पे वापस आता है, एक रीटेस्ट लेता है यहाँ से, देन यहाँ पे तुम लोगों को क्या करना है, अपनी एंट्री बनानी होती है, ठीक है। देन आपको एंट्री बनानी होती है, ना कि भाई इतनी बड़ी स्पाइक से एक ब्रेकआउट होता है एंड वो बोले स्ट्रेंथ क्लोजिंग दे दे, उसके बाद तुम यहाँ पे एंट्री बना रहे हो, तुम्हारा कुछ बचेगा ही नहीं ना, वो फालतू में डर वाली सिचुएशन हो जाएगी और आप लोग अगर वो सही भी जाएगा तो आप लोग उसको कैच नहीं कर पाओगे। सो बेसिकली आप समझ चुके होंगे कि मैंने एंट्री कहाँ लेने का बोला है, एक ब्रेकडाउन, उसके बाद में एक रीटेस्ट चाहिए अपने को। यहाँ पे हम लोग एंट्री बनाते हैं, ऊपर कुछ ऐसे लेते हैं, कितना ऐसे लेना है वो भी बता देता हूँ, ठीक है। पहले एक बार मैं क्या करता हूँ कि पैटर्न पे जाकर के थोड़ा सा दिखा देता हूँ। सो यहाँ पर अपने पास सामने सारे पैटर्न्स है, रिवर्सल पैटर्न्स। तो मैंने बताया आपको एंट्री कहाँ बनानी है, यहाँ पे बनानी होती है एक बियरिश डबल टॉप में, यहाँ से डबल टॉप, यहाँ पे देखो एक बार वापस यहाँ पे आया मार्केट एंड रीटेस्ट किया है, एंड देन यहाँ पे जब ये स्विंग टूटा पहला स्विंग, तो इसके ब्रेकडाउन पे हम लोग एंटर होते हैं, राइट। हेड एंड शोल्डर में क्या होता है बेसिकली, इसको ये लोग शोल्डर बोलते हैं, ये भी एक शोल्डर है, ये भी एक शोल्डर है, एंड ये एक हेड है, इसका लुक्स लाइक दैट, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेड एंड शोल्डर बोलते हैं। ये एक्चुअली में रिवर्सल पैटर्न है। जब भी हमको मेजर टाइम फ्रेम पे इस तरीके का मेजर टाइम फ्रेम का जो जोन है वहाँ पर ये चीज़ मिलती है हम लोगों को, तो हम लोगों को इसको ट्रेड करना चाहिए। एंड इसके जो ये शोल्डर टूटता है, इन दोनों शोल्डर को मैच करना होता है हम लोगों को। समटाइम्स क्या होता है कि जैसे ये शोल्डर ऐसा बना, ये हेड ऐसा बना, ठीक है। फिर क्या होता है कि ये शोल्डर थोड़ा, समटाइम्स क्या होता है कि जैसे कि ये आपका शोल्डर बना, फिर ये आपका हेड बना, ठीक है, फिर ये आपका शोल्डर कुछ इस तरीके से बन जाता है, इस टाइप से कुछ बन जाता है, ठीक है, इस टाइप से। तो आपको क्या करना है कि ट्रेंड लाइन मैच करनी है, यहाँ से लेकर के पीछे से अगर ट्रेंड लाइन मैच करनी है, इन दोनों को मैच करना है, इस पॉइंट को मैच करना है, ऐसा कनेक्ट करना, ठीक है। और वहाँ से जहाँ ब्रेकआउट होता है, क्लियरली बता देता हूँ क्या करना है आपको, कि जब कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि इस तरीके से एक शोल्डर बनता है, एक हेड बनता है, एंड एक इस तरीके से एक वापस से ये जो है वो शोल्डर का जो बॉटम है जो ऐसा बनता है, ठीक है। तो तुम लोगों को क्या करना है, ये वाला शोल्डर और का बॉटम और ये वाला शोल्डर का बॉटम ऐसे मैच करना है ट्रेंड लाइन से, एंड आफ्टर दैट तुम्हें वेट करना है कि ये वाला शोल्डर यहाँ से टूटे, कहाँ से टूटे, यहाँ से टूटे मार्केट, देन यू टेक एंट्री, ठीक है। उसके बाद ही तुमको जो है वो एंट्री का सोचना, प्लान करना है यहाँ पे। वो भी मैंने जैसा बताया, बियरिश एक स्ट्रॉन्ग कैंडल चाहिए, उसके बाद रीटेस्ट चाहिए, यहाँ पर तुम रीटेस्ट पे एंट्री करोगे, नीचे की तरफ मार्केट जाएगा उसके बाद, तो ये तुम्हारा ट्रेड होगा। तो मैंने आपको एंट्री बता दी है बेसिकली हेड एंड शोल्डर में भी, ठीक है। अब ये बियरिश राइजिंग वेज क्या है, इसको भी थोड़ा समझते हैं। मार्केट क्या है, अपवर्ड जा रहा था मार्केट, एंड उसके बाद में तुम लोगों को एक वही मेजर जोन आता है अगेन, एंड ये जो स्विंग टूटता है तब तुमको एंट्री लेनी है। यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी है ट्रेंड लाइन टूटने के बाद। ये जो लेटेस्ट जो लो टूटता है उसके बाद में एंट्री लेनी है। यहाँ पर भी सेम चीज़, लेटेस्ट लो टूटता है तो एंट्री लेनी है, ये वाला लो टूटता है एंट्री लेनी है तुम लोगों को। यहाँ पर भी बियरिश ट्रिपल टॉप सेम चीज़ है, ठीक है। अब ये बुलिश चीज़ें भी होती है। देखो रिवर्सल कई बार हमको बुलिश लेना पड़ता है, मार्केट नीचे आया एंड हम लोग ऊपर के लिए ट्रेड लेना चाहते हैं, देन वहाँ पर बुलिश चार्ट पैटर्न्स भी होता है हमारे लिए। सबसे पहले कौन सा होता है, डबल बॉटम होता है। इसमें सेम इसका रिवर्सल है, मतलब इसका टोटल इसका जो है वो उल्टा है इसका, है ना, विपरीत है उसका, समझो। तो इसमें क्या है, डबल बॉटम बन रहा है, उसमें डबल टॉप बन रहा था, यही चीज़ है। इसमें हेड एंड शोल्डर बन रहा था, इसमें इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन रहा है, ये शोल्डर उल्टा बन गया, सेम चीज़। ये हेड, सेम चीज़ यहाँ पर भी, एंड ये यहाँ पर भी सेम चीज़। ये वाला हाई टूटेगा, ये वाला हाई टूटेगा लेटेस्ट, एंड उसके बाद में तुमको एंट्री नहीं है। हाई टूटना भी कैसे चाहिए, आपको प्रॉपर सेटअप चाहिए, प्रॉपर एक बुलिश कैंडल चाहिए, उसके साथ ही तुम लोग एंटर होगे। बुलिश कैंडल उसके बाद में रीटेस्ट, तब एंटर होगे। सेम चीज़ यहाँ पर भी, ठीक है, ट्रिपल बॉटम। अब इनमें से सबसे अच्छा पैटर्न कौन सा है जो कि मेरे को सबसे पर्सनली भी ठीक लगता है और बेटर है ट्रेड करने के लिए, तो ये वाला चार्ट पैटर्न बहुत अच्छा चार्ट पैटर्न है। अगर तुम लोग देखोगे तो सबसे ज़्यादा ये वाला चार्ट पैटर्न मिलता है तुमको मार्केट में, ये वाला चार्ट पैटर्न। तो ये भी बहुत अच्छा चार्ट पैटर्न है, इसको लोग असेंडिंग, अगर ये जैसे बुलिश में आएगा, बुलिश, चलो सबसे मेरे को अच्छा चार्ट पैटर्न यही लगता है, ठीक है। दोनों ये जो रिवर्सल चार्ट पैटर्न, और ये भी बहुत ही अच्छा रिवर्सल चार्ट पैटर्न है, ये वाले भी अच्छे चार्ट पैटर्न और ये वाले भी अच्छे चार्ट पैटर्न। मेरे को ये तीन चार्ट पैटर्न जो दिखे हैं, मैंने बताया आपको, ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न से, काफ़ी अच्छे चार्ट पैटर्न से मिलते रहते हैं मार्केट में हर रोज़, ठीक है। सो कोई ना कोई तो मिल ही जाता है अगर रिवर्सल आना होता है तो। एंड अब हम लोग बात करते हैं कुछ कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न्स की। तो सबसे पहले हम लोग कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न्स की बात करते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे कुछ एक बुलिश फ्लैग चार्ट पैटर्न बोल रहे हैं इसको, क्योंकि एक झंडे की तरह लग रहा है, फ्लैग की तरह शायद, उस वजह से इसको फ्लैग चार्ट पैटर्न बोलते हैं। और अब हम लोग थोड़ा समझते हैं इसको, इस पर ट्रेड कैसे करना है। सेम चीज़, आपको ये वाला जो है वो हाई मार्क करना है लेटेस्ट, एंड इसका ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा, फिर इस हाई का ब्रेकआउट होगा, देन उसमें भी कैंडल वो वाली क्लोजिंग चाहिए, अच्छी खासी क्लोजिंग चाहिए। उसके बाद में उसका रीटेस्ट चाहिए, यहाँ पे वापस आना चाहिए मार्केट का प्राइस, एंड देन यहाँ पे तुम एंटर होते हो वापस, एंड बाद में तुम टारगेट अज्यूम करते हो। टारगेट कितना लेना है, सी जितना तुम लोग एसएल लेते हो। अब एसएल कितना लेना, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तुम ट्रेड किस इंस्ट्रूमेंट में कर रहे हो वो डिपेंड करता है उस पर,
ठीक है। जैसे कि तुम लोग अगर इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हो बैंक निफ्टी में, तो 40 पॉइंट से ज़्यादा अगर तुम लोग एसएल ले रहे हो तो तुम इंट्राडे कर रहे हो, जैसे मेरे को पता है ज़्यादातर लोग करते हैं। तो अगर ये चीज़ कर रहे हो तो तुम 40 पॉइंट से ज़्यादा अगर एसएल लेते हो तो तुम भाई थोड़ा सा तुमको रुकना चाहिए। अगर तुम प्रॉफिटेबल नहीं हो और 40 पॉइंट इतने से ज़्यादा एसएल ले रहे हो तो फिर गड़बड़ है, क्योंकि 40 पॉइंट इनफ होते हैं आपका ट्रेड, एसएल इनफ होता है भाई। इससे ज़्यादा तुम लेते हो तो फिर थोड़ा इस देखो अपने पे एक्सपीरियंस है बाय द वे, बट अगर तुम लॉस मेकर ट्रेडर हो और अगर तुम 40 पॉइंट से ज़्यादा एसएल ले रहे हो तो मत लो इतना बड़ा, क्योंकि थोड़ा कम एसएल रखना चाहिए, 40 पॉइंट से ज़्यादा मत रखो। तुम लोग जानते होंगे, पावर ऑफ स्टॉक्स को जानते होंगे, उन्होंने भी मतलब बता रखा है कि 30 पॉइंट का एसएल लेते थे वो उस टाइम पे, एक टाइम पे, और उतना ही ले रहे थे उस टाइम एसएल, 30 पॉइंट से ज़्यादा नहीं लेते थे बैंक निफ्टी के अंदर, और उन्होंने यही प्रेफर किया था। और ये सही चीज़ भी है, तुम छोटा एसएल रखोगे, मल्टीपल ट्रेड्स बनोगे तो चलेगा, तुम्हारा कम पॉइंट लॉस होगा, बट अगर तुम ज़्यादा पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखोगे तो वो गड़बड़ हो जाएगा फिर, एंड तुम फिर टारगेट और रिस्क रिवॉर्ड उतना मैनेज नहीं कर पाओगे, वो बड़ी चीज़ है। तो अब रिस्क रिवॉर्ड जैसे बैंक निफ्टी में तुम अगर ट्रेड करते हो 40 पॉइंट का एसएल रखते हो, 35 से 40 एक रेंज बना सकते हो तुम्हारे एक्सपीरियंस के हिसाब से, बाकी 40 का रखना है तो रख सकते हो। एंड उसके बाद में टारगेट तुमको 1-3 का लेना है आरआर, ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड। अब तुमको टारगेट लेना है 120 पॉइंट का, इसका 3x तुमको टारगेट लेना है, इतना ये समझ लो इतनी सारी चीज़। अब तुमको मतलब नहीं है कि स्विंग कहाँ बन रहा है, तुम स्विंग के नीचे एसएल रख रहे हो, वो सब मैटर नहीं करता। अब इस ट्रायंगल पैटर्न को कैसे ट्रेड करना है, सेम चीज़ होती है। जैसे कि अगर ये ऊपर की तरफ टूटता है, देखो पहली चीज़ ये बुलिश पैटर्न है, ठीक है, तो आपको बुलिश मार्केट में ट्रेड करना है इसको सिर्फ, कंटिन्यूएशन मार्केट में। जब पीछे से अगर मार्केट अगर बुलिश है तभी इस पैटर्न को यहाँ पर तुम हाई ब्रेक का ब्रेकआउट होगा तो ट्रेड करोगे। सेम चीज़ है ये बुलिश फॉलिंग विलेज नहीं यार, विलेज ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है, वेज है, ठीक है, ये फॉलिंग वेज पैटर्न होता है। इस तरीके से नीचे की तरफ ऐसे इस तरीके से झुकाव जो आ रहा है ना, इसका भी ऊपर की तरफ अगर एक स्विंग टूटता है ये वाला, तो यहाँ पर हम लोग एंटर होते हैं। अगेन ये है डिसेंडिंग ट्रायंगल बोल रहे हैं इसको ये लोग, क्या बात कर रहे हैं, ये फिर गलत लिख दिया इन लोगों ने, ये असेंडिंग ट्रायंगल है एक्चुअली में, ये डिसेंडिंग नहीं है, ये असेंडिंग है। ये पीडीएफ में थोड़ा गलती कर रखी है, ये असेंडिंग ट्रायंगल बोलते हैं, नाम तो क्या रखा है वैसे, नो वरीज। तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट होता है तो एक अच्छा ट्रेड बन सकता है कंटिन्यूशन मार्केट में। सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, ये भी एक ट्रायंगल पैटर्न है ना, एक ट्रायंगल पैटर्न है। अब इस ट्रायंगल पैटर्न को भी ट्रेड कैसे करना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिचुएशन बता रखी है कि तुम दोनों साइड जा सकते हो, राइट, बट मैं प्रेफर नहीं करता, बिल्कुल भी गलत है। तुम अगर दोनों साइड जाने की कोशिश करोगे तो फंस जाओगे, हायर पॉसिबिलिटी तुम फंसने ही वाले हो, कम प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे। लेकिन अगर तुम लोग कंटिन्यूशन मार्केट में, अगर पैटर्न का नाम ही कंटिन्यूशन पैटर्न है, फिर यहाँ पे तुम दूसरी साइड में क्यों जाओगे, ट्रेंड ही जब कंटिन्यू होता है तुम अपोजिट साइड का क्यों सोच रहे हो। तो तुमको यहाँ पर भी ऊपर की तरफ भी जाना है, नीचे की तरफ जाने का नहीं सोचना है, ठीक है। सो ये भी थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ है पीडीएफ में, बट तुम लोग देख लेना, मैंने तुमको बता दिया। अब सेम उसका अपोजिट हो जाएगा, यहाँ पर कुछ बियरिश फ्लैग पैटर्न है, जैसे ये वाला लो टूटेगा तो तुम नीचे की तरफ ट्रेड करोगे, ये वाला लो टूटेगा तो तुम नीचे की तरफ ट्रेड करोगे, ये वाला लो टूटेगा तो तुम नीचे की तरफ ट्रेड करोगे, ये वाला लो टूटेगा तो नीचे की तरफ ट्रेड करोगे। किस तरीके से टूटेगा वो बता दिया, ये वाला टूटेगा तो तुम नीचे की तरफ ट्रेड करोगे, ठीक है। बट यहाँ पर एक गेम है, यहाँ पर गेम क्या देखते हैं, अगर कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अगर ये वाला स्विंग ऊपर हो गया, जैसे ऊपर तो नहीं है, हाँ नहीं है, क्योंकि ये नीचे की तरफ इस तरीके से ट्रायंगल बन रहा है। सो बट यार ये लोग ने ये पैटर्न भी गलत बना दिया भाई, ये पैटर्न गड़बड़ बनाया ना भाई, ठीक है। पैटर्न एक्चुअली में कैसा दिखता है मैं बताता हूँ, ऐसा ही पैटर्न दिखना चाहिए, सेम पैटर्न दिखना चाहिए। ये इन्होंने गड़बड़ बना दिया भाई, ये थोड़ा अलग पैटर्न बना दिया, ये वाला नहीं करना तुमको, ये करना है। ऐसा ही पैटर्न होता है, ठीक है, सेम टू सेम एज इट इज़। और होता क्या है कि तुम लोगों को वहाँ पर बियरिश साइड जाना है, ये वाला लुक टूटने पर, ठीक है, सिमेट्रिक सेम चीज़, सिमेट्रिकल पैटर्न है, ट्रायंगल पैटर्न, ठीक है। अब इसमें ये वाला जो है ना एक्सपांडिंग बनाया इन्होंने, गड़बड़ लग रहा है मेरे को, ये एक्सपांडिंग ट्रायंगल मेरे को थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। एक्सपांडिंग तो हो रहा है बट मेरे को ये ट्रायंगल ये सही नहीं लग रहा, ठीक है। तुम लोग क्या इसको फॉलो करना, बियरिश मार्केट में इसको नीचे की तरफ जाने का, बुलिश मार्केट में ऊपर की तरफ जाने का, ये ना ये थोड़ा। सो आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही होगी, आई होप। सो मैंने यहाँ पे काफ़ी कुछ बक दिया है यहाँ पर। अब मेरा टाइम आ गया है भाई कि मेरे को ये थोड़े से 1-2 एग्जांपल दे दूँगा तो सबके मन में शांति हो जाएगी। सो सबसे पहले मैं 1-2 एग्जांपल दे देता हूँ आपको। मेरे पास कुछ एग्जांपल है इसको लेकर के, ठीक है, बहुत इजी एग्जांपल है, एंड थोड़ा सा और आपको एक व्यू मिल जाएगा कि किस तरीके से ट्रेड करना, चार्ट पे कैसा दिखेगी ये चीज़ें। सबसे पहले मैं ट्रेंड लाइन वाली पे जाता हूँ, ठीक है।
देखो अगर तुम लोग यहाँ पे देख पा रहे होगे तो एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। मैंने बेसिक प्रोजेक्शन यूज़ किया, यहाँ पर कुछ नहीं किया, एक ट्रेंड लाइन बनाई है। जब यहाँ पे स्पॉट मिलता है एक मेरे को, तो मैं एक चार्ट पैटर्न में आइडेंटिफाई करता हूँ। मैं क्या करता हूँ सिंपली कि यहाँ से यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि इसको यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ इस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे नहीं किया, करके दिखा रहा हूँ। मैं यहाँ पे बेसिकली एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ इस तरीके से। और अगर तुम लोग यहाँ पर देख पा रहे हो सही से, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक ये ट्राइंगल पैटर्न टाइप बन रहा है, कुछ देख रहे हो, ट्राइंगल पैटर्न बन रहा है जो मैंने बताया था, कंटिन्यूशन मार्केट वाला पैटर्न। बेसिकली क्या है यहाँ पर कंटिन्यूशन क्यों बोल रहा हूँ मैं कि यार भाई मार्केट कंटिन्यू कर रहा है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि भाई ट्रेंड अप है, मार्केट कंटिन्यू ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि भाई तुम लोग अगर ट्रेंड देख रहे हो तो ये ट्रेंड तुमको दिख ही रहा है आंखों से, बुलिश ट्रेंड है, बुलिश ट्रेंड है, लाइक बुलिश ट्रेंड है। तो हम लोग ने क्या किया, यहाँ पर बुलिश ट्रेड लिया है, हमारे लिए ये कंटिन्यूशन पैटर्न में काउंट होगा। ठीक है, क्या होगा, कंटिन्यूशन पैटर्न में काउंट होगा। कुछ लोग अब क्या करेंगे, ऐसा भी करते हैं कुछ कि क्या करेंगे कि इस तरीके से इसको मैच करने की कोशिश करेंगे कि ये इस तरीके से और इस तरीके से, तो रिजल्ट लगभग रिजल्ट सेम ही आने वाला है। ठीक है, रिजल्ट सेम ही आने वाला है। वो क्या करेंगे, वो इस तरीके से करेंगे इसको ड्रॉ, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे, एंड एक यहाँ से इस तरीके से निकालेंगे, बोलेंगे ये देखो चार्ट पैटर्न है, करेक्ट। बट चार्ट पैटर्न तो है भाई, पर तुम उसको कहीं भी ट्रेड नहीं कर सकते, तुम यहीं पे ट्रेड कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे तुमको सपोर्ट भी मिल रहा है अच्छा खासा, और तुम यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए जा सकते हो। ठीक है, ट्रेंड भी अप है, तीनों चीज़ें। देखो पहली चीज़ ट्रेंड अप, ट्रेंड एक अपने फेवर में। दूसरी चीज़ क्या है कि ट्रेंड अपनी फेवर में है, साथ में क्या हो रहा है कि अपने को सपोर्ट मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, तो वो चीज़ भी है कि अपने को सपोर्ट मिल रहा है। ठीक है, तीसरी चीज़ क्या है कि भाई वहाँ पर आपको चार्ट पैटर्न मिल रहा है, ये भी बेस्ट चीज़ है। और चौथी चीज़ अपने को प्रॉपर प्राइस एक्शन मिल रहा है, आपको जो चीज़ कन्फर्मेशन चाहिए एंट्री के लिए वो मिल रहा है। पांचवी चीज़, इसको फायदा देखो, फायदा बता रहा हूँ। पांचवा है कि इसमें आपको एसएल छोटा मिल रहा है, रिस्क रिवॉर्ड छठा, इसमें रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको कुछ बढ़िया मिल रहा है, और जो चीज़ें सिंपल है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करनी है अपने को चीज़ें। कॉम्प्लिकेटेड करोगे तो फंस जाओगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर तुम लोगों को अच्छा खासा एक ट्रेंड मिलता है, एंड यहाँ पे तुमको ज़्यादा लालच नहीं करना है, 1-3 का आरआर लेना है, क्योंकि ज़िंदगी में तुम्हें 1000 ट्रेड करना है। ज़िंदगी भर में हज़ारों ट्रेड करोगे तो एक ट्रेड में तुम्हें नहीं सोचना है कि आज ही सारा मैं निकाल लूँ मार्केट से नहीं छोड़ के। सो ये भी एक थोड़ा दिमाग में रखना है। सो नाउ हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सो मैंने एक एग्जांपल और लिया है ट्रेंड लाइन का, ताकि थोड़ा समझने में और आसानी हो और ज़्यादा समझ में आए। ये एक पॉइंट था, ये एक पॉइंट था, मैंने मैच किया है, मेरे को पता है अब ट्रेंड है। सो मैंने क्या किया, सिंपली ये वाला एरिया स्पॉट किया है, एंड अब ये वाला एरिया स्पॉट किया, मैं क्या करूँगा, बेसिकली यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँगा। कैसे किया है मैंने, ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, सिंपल है। ठीक है, एंड इस यहाँ से नीचे से भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो रहा है, यू कैन सी। अब ये पैटर्न कैसा दिख रहा है आपको, ये फॉलिंग वेज नहीं दिख रहा, फॉलिंग वेज, बुलिश फॉलिंग वेज। तुम लोग क्या करोगे, सिंपली यहाँ पे एक जो लेटेस्ट लो है, लेटेस्ट हाई है सॉरी, उसको ड्रॉ करोगे इस तरीके से, एंड इसका ब्रेकआउट का वेट करोगे इस तरीके से मैंने इसको ड्रॉ किया। यहाँ पर एक लेटेस्ट हाई बन रहा है, इसका ब्रेकआउट होता है प्रॉपर एक ग्रीन कैंडल से, नीचे वापस प्राइस यहाँ पर आता है, यू सी ये वाला एरिया देखो, एक प्रॉपर ब्रेकआउट होता है। ये मेरी लाइन जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये थोड़ी मोटी है, थोड़ी है ना, तो इस वजह से तुम लोगों को कैंडल सही से नहीं दिख पा रही, बट ये ग्रीन कैंडल प्रॉपर अच्छा ब्रेकआउट देता है। उसके बाद में ये रेड कैंडल नीचे तक आती है, यहाँ तक तुमको एंट्री देती है, उसके बाद में मार्केट एक जो है वो अच्छा मूव देता है, एंड ये मूव को कम नहीं है। ठीक है, अच्छा खासा मूव है, 1-3 का आराम से मिल रहा है इसके अंदर। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूँ, ये तुमको समझ में आ गया होगा ये कितना सही सॉलिड चीज़ है। अब मैं एक आधा एग्जांपल और देता हूँ। ठीक है, खुद से भी बैक टेस्ट करना जिससे कि तुम्हें समझना है, और नोट कर लेना चीज़ें, क्योंकि तुम भूल सकते हो, तो उसमें तुम्हें याद रखने में हेल्प होगा। थोड़ा एक एग्जांपल और आगे बढ़ता है। जैसे मैंने सपोर्ट का बोला था, मैंने ट्रेंड लाइन के सपोर्ट को ड्रॉ किया था, एंड मैंने बताया था। सो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि हॉरिजॉन्टल जोन का ड्रॉ कर रहा हूँ सपोर्ट। सो यहाँ पर एक अच्छा मूव आया था यहाँ से, यू कैन सी हियर, एंड अगेन मार्केट जब इस वाले एरिया पे वापस आता है तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि भाई मार्केट अगेन एक अच्छा मूव है, क्योंकि मार्केट बुलिश है ओवरऑल। अब ये मुझे कैसे पता है कि बुलिश है भाई, क्योंकि पीछे का डाटा भी था कुछ जो कि इसको मार्केट ऊपर लेके आ रहा था, मार्केट को ऊपर लेके आ रहा था, एंड अचानक यहाँ से जो बुलिश भी था बट पीछे से मार्केट ऊपर लेके आ रहा था इसको, और ये थोड़ा सा यहाँ पर रेंज बाउंड हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे यहाँ पे साइडवेज टाइप लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा साइडवेज टाइप है, और एक एक्चुअली में एक जोन बन रहा है, यू कैन सी। ठीक है, एंड साइडवेज जोन में एक सिंपल चीज़ होती है कि आप क्या करते हो, दोनों साइड जाने का ट्राई करते हो। ठीक ठाक जोन है ना, ठीक ठाक जोन है, बट तुम अगर मेजर जोन पे जाओगे और तुम फाइंड आउट करोगे कि यहाँ पे ट्रेंड क्या है एक्चुअली में, तो एक बुलिश ट्रेंड होगा मेजर जोन पे जाओगे, एंड उसके जो काफ़ी सारी चीज़ें मेरे दिमाग में आ रही है जो कि काफ़ी प्रो लेवल की है, काफ़ी मतलब सिंपल है, बहुत सिंपल है, बट थोड़ी प्रो लेवल की है, एंड उन पर टाइम ज़्यादा चला जाएगा। सो मैं ट्राई करता हूँ कि भाई सारा मिक्सअप ना हो एक साथ। ठीक है, तो उसको सेपरेट रखने की कोशिश कर रहा हूँ मैं।
अब देखो फोकस करते हैं, वापस यहाँ पे आते हैं। मैंने ये सपोर्ट चुना है, इसमें अब मेरे को क्या करने का है, मेरे को एक पैटर्न ड्रॉ करने का है। मेरे को जो मिलता है उसको मिला लूँगा मैं यहाँ पे, ठीक है, जो मिल रहा है उसको मिला रहा हूँ। जैसे मेरे को यहाँ पे ट्रेंड लाइन मिल रही है इस तरीके से कुछ, जैसे मेरे को यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मिल रही है इस तरीके से कुछ, ठीक है, तो मैंने इसको मिला दिया। यहाँ से भी कुछ मिल रहा है ट्रेंड लाइन, तो यहाँ से इसको मिला दिया। अब लेटेस्ट मेरे को लोज एंड हाइज देखने हैं, उस पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। मैं थोड़ा पेंटिंग अच्छी नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अच्छा आर्टिस्ट नहीं हूँ भाई, मैं समझ सकता हूँ इस बात को, बट अच्छा ट्रेडर हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो अब हम लोग अब यहाँ पे आते हैं, थोड़ा सा हाई जो भी टूटता है इसका, एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हमको मिलता है एक अच्छी कैंडल से। उसके बाद में जब मार्केट का प्राइस यहाँ पे रीटेस्ट देता है तब हमको एंट्री करनी है, मैंने ये बोला था, ठीक है। ठीक है भाई, गैप अप खुला, मार्केट भाग गया, बट अगर रीटेस्ट होता तो हम लोग एंट्री जरूर लेते हैं यहाँ पर, जो सेटअप मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग, राइट। यहाँ पे एंट्री नहीं बनी है वो बात अलग है, क्योंकि हम तो यहाँ पे एंट्री लेते हैं, मार्केट ब्रेकआउट कैंडल ब्रेकआउट पूरा हो जाता है, क्लोजिंग हो जाती है, उसके बाद में जब मार्केट यहाँ पे आता है तब हमें एंटर होता है, बट वो चीज़ हमको मिली नहीं पाई, ठीक है ना। सब कुछ इतनी आसानी से नहीं मिल जाता, नहीं तो तुम ख्वाहिश किसकी करोगे, राइट। सो सबसे पहले तुम लोगों को मैंने बता दिया कि भाई अगर तुमको यहाँ पे एंट्री बनती है तुम एंट्री लेते, बट गैप अप खुल के भाग गया मार्केट, सो ओके भाई, एक गया दूसरा आएगा, मतलब ज़िंदगी में। सो एक ट्रेड चला जाएगा तो दूसरा ट्रेड आएगा ज़िंदगी में, सो नो वरीज। तो मैंने बेसिक सा एक एग्जांपल सेट करने के लिए मैंने आपको दिया था थोड़ा, है ना। सो कुछ एग्जांपल मैंने दे दिया आपको कि जिस तरीके से आपको ट्रेड करना है, करेक्ट। एंड यहाँ पर मैं थोड़ी सी और एक नई चीज़ दिखा देता हूँ कुछ, जैसे कि ये चीज़ मैंने पहले से सोच के नहीं रखी थी, ये वाली चीज़, ये इस तरीके से भी पैटर्न बन रहा है, ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है प्रॉपर, है ना। एंड इसका एक ब्रेकआउट हो रहा है, ये वाला जो टूटेगा ना, ये वाला हाई टूटेगा, लेटेस्ट हाई, देन एक अच्छी एरिया यू कैन सी हियर। तो मैंने प्लान भी नहीं किया था बताने का, और मैंने उस टाइम ज़्यादा नोटिस भी नहीं किया इसको, देख पा रहे हो। इसके टारगेट में यहाँ तक भी लूँ ना, इस हाई तक भी, तो मेरा 1-3 आराम से हो रहा है, छोटा सा SL एंड 1-3 RR 1-3 का RR आराम से हो जाएगा। तो ये चीज़ है, SL छोटा करने का, बैंक निफ्टी में काम कर रहे हो तो 40 पॉइंट ज़्यादा रखने का, निफ्टी के अंदर कर रहे हो 25 पॉइंट ज़्यादा नहीं रखने का, SL 20-25 पॉइंट इज इनफ, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, और ज़्यादा डिटेल से जानना स्टॉप लॉस के बारे में, इसके लिए सेपरेट वीडियो बना रखी है मैंने, कर रखी है। सो आज के लिए इतना ही, एंड आई होप आपको सब समझ में आएगा। कुछ समझ में नहीं आया तो आप मेरे को DM कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, एंड मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय, सी यू।